हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं 22 जून 2023 करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आप लोग हो जाइए तैयार। आज का पहला प्रश्न है, विश्व संगीत दिवस 2023 कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व संगीत दिवस 2023 कब मनाया गया है? 18 जून को, 20 जून को, 21 जून को, इनमें से कोई भी नहीं। तो एक का उत्तर हो जाएगा, यानी कि 21 जून को हाल ही में विश्व संगीत दिवस मनाया गया है। तो इसका थीम क्या है? अभी जो है 2023 का थीम रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन जो 2022 का थीम था वो क्या था? म्यूजिक ऑन द इंटरसेक्शंस। म्यूजिक ऑन द इंटरसेक्शंस थीम था। प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। स्वामीनाथन जानकी रमन जी को आरबीआई के नए डैश बनाया गया है। ठीक है, स्वामीनाथन जानकी रमन जी को आरबीआई का क्या बनाया गया है बताना है आपको। डिप्टी गवर्नर, गवर्नर, मुख्य लेखाकार, इनमें से कोई भी नहीं। तो इनको बनाया गया है, यानी कि डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। किसको? स्वामीनाथन जानकी रमन जी को। तो चित्र में देख सकते हैं, ये है स्वामीनाथन जानकी रमन जी। वह जो है महेश कुमार जैन के स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 22 जून को समाप्त हो रहा है। तो जानकी रमन जी जो है महेश कुमार जैन के स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल जो है 22 जून को खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। अमित शाह ने किस शहर में क्रीडाई गार्डन पीपल्स पार्क का उद्घाटन किया है? अमित शाह जी ने किस शहर में क्रीडाई गार्डन पीपल्स पार्क का उद्घाटन किया है? गांधीनगर, अहमदाबाद, भोपाल, लखनऊ। तीसरे का उत्तर हो जाएगा, यानी कि अहमदाबाद में अमित शाह जी ने क्रीडाई गार्डन पीपल्स पार्क का क्या किया है? उद्घाटन किया है। तो ये है चित्र। चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे है गुजरात, और गुजरात में की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गांधीनगर जस्ट बगल में अहमदाबाद है, वहीं पे उद्घाटन हुआ है। तो इस पार्क के बारे में थोड़ा जान लीजिए। 12,000 वर्ग मीटर में फैलाई एक विशाल पार्क है। पार्क का निर्माण लगभग 205 करोड़ यानी कि 2.5 करोड़ की लागत से किया गया था। ठीक है, और गुजरात में हुआ है। तो गुजरात के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लीजिए। गुजरात का गठन कब हुआ है? 1 मई 1960 को। राजधानी क्या है गुजरात की? गांधीनगर। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? अहमदाबाद, और इसी शहर में इसका उद्घाटन हुआ भी है। जिले कितने हैं गुजरात में? 33 हैं। राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत जी हैं। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल हैं, बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी से हैं ये। विधानमंडल क्या है? एक सदनीय है। और गुजरात में विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 182 सीटें हैं। संसदीय क्षेत्र में राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं, और उच्च न्यायालय में गुजरात का उच्च न्यायालय। ठीक है, राजभाषा क्या है गुजरात का? वो है गुजराती। अतिरिक्त आधिकारिक भाषा क्या है? हिंदी है। साक्षरता 2017 में कितना है? 83.4%। और लिंग अनुपात कितना है 2011 के सेंसस के अनुसार? 919 महिलाएं 1000 पुरुषों पर हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। भारत ने किस देश को मिसाइल कॉर्वेट आईएनएस कृपाण उपहार में दिए हैं? हाल ही में भारत ने किस देश को मिसाइल कॉर्वेट आईएनएस कृपाण उपहार में दिए हैं? इराक, ईरान, वियतनाम, बांग्लादेश। उत्तर जाएगा, यानी कि वियतनाम को हाल ही में भारत ने मिसाइल कॉर्वेट आईएनएस कृपाण उपहार में दिए हैं। तो ये है एशिया महाद्वीप का मैप, और एशिया महाद्वीप में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे है वियतनाम, ये ग्रीन वाला, यहाँ पे है वियतनाम, इसी को दिया है भारत ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने 19 जून को वियतनाम पीपुल्स नेवी को एक स्वदेशी इन सर्विस मिसाइल कॉर्वेट आईएनएस कृपाण उपहार में देने की घोषणा की है। तो वियतनाम के बारे में भी बात चल रही थी, तो वियतनाम के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई है। मैप में आप लोग वियतनाम का लोकेशन देख चुके हैं एशिया के मैप में। सबसे बड़ा नगर कौन सा है? होची मिन शहर है। राजभाषा क्या है? वियतनामी है। राष्ट्रपति कौन है? वी वान थुआंग है। प्रधानमंत्री कौन है? फाम मिन चिन जी हैं। और मुद्रा क्या है? दोंग है। तो इतनी चीज़ें जो है हम लोग वियतनाम के बारे में जान चुके हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। एक्स खान कन्वेस्ट 2023, भारतीय सेना ने संयुक्त अभ्यास में भाग लिया है इसमें। ठीक है, किसमें? एक्स खान क्वेस्ट 2023 में किस देश में आयोजित हुआ है? किस देश में आयोजित हुआ है? इराक में, मंगोलिया में, वियतनाम में, मलेशिया में। तो जो है एक्स खान क्वेस्ट 2023 जो है यानी कि मंगोलिया में आयोजित हुआ है। तो ये है एशिया महाद्वीप, और एशिया महाद्वीप में आप लोग देख सकते हैं चाइना के ऊपर जो है मंगोलिया है, और इंडिया से लोकेशन इसका देख सकते हैं, ये है मंगोलिया, यहीं पे आयोजित हुआ है। तो बहुराष्ट्रीय शांति
स्थापना संयुक्त अभ्यास एक्स कॉन्क्वेस्ट 2023 मंगोलिया में शुरू हुआ गया है, जिसमें 20 से अधिक देश, सैन्य दल और पर्यवेक्षक शामिल हैं। तो मंगोलिया के बारे में बात चले तो मंगोलिया के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। राजधानी और सबसे बड़ा नगर क्या है मंगोलिया का, वो है उलन बतोर। ठीक है, उलन बतोर राजधानी भी है और सबसे बड़ा नगर भी है। राजभाषा क्या है, मंगोलियाई है। प्रधानमंत्री कौन है, सान जाजिन बायर। ठीक है, मंगोलिया गठन कब हुआ है, इस साम्राज्य गठन 1206 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी क्विंग साम्राज्य से, 29 दिसंबर 1911 को जो है स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी इसकी क्विंग साम्राज्य से। मुद्रा क्या है, तो गोर्ग है। ठीक है, तो गोर्ग जो है मुद्रा है यहाँ की। प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। साल का सबसे लंबा दिन कब होता है, साल का सबसे लंबा दिन कब होता है, 25 जून को, 21 जून को, 25 जनवरी, 26 दिसंबर, 25 दिसंबर। उत्तर हो जाएगा यानी कि 21 जून को साल का सबसे लंबा दिन होता है। और इसी दिन जो है हम लोग क्या मनाए हैं, विश्व योगा दिवस मनाए हैं। प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। भारत में सबसे मूल्यवान निजी कंपनी के रूप में उभरी कौन सी कंपनी उभरी है। ठीक है, कौन सी कंपनी जो है अभी सबसे मूल्यवान निजी कंपनी के रूप में उभरी है, टाटा, रिलायंस, अडानी ग्रुप, हिंदुजा। तो उत्तर हो जाएगा यानी कि रिलायंस ग्रुप जो है हाल ही में सबसे मूल्यवान निजी कंपनी के रूप में उभरी है। तो देखिए, जो हुनरू इंडिया 2022 बरगंडी प्राइवेट हुनरू इंडिया 500 सूची में भारत की टॉप 500 कंपनियों के मूल्यवान में बदलाव पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें जो है रिलायंस सबसे टॉप पर रही है। ये किसका रिपोर्ट है, हुनरू इंडिया 2022 का रिपोर्ट है। ठीक है, तो रिलायंस आई है, रिलायंस के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। जो रिलायंस पहली बार जो गठित हुई थी उसका नाम क्या था, रिलायंस कमर्शियल कारपोरेशन। क्या नाम था उसका, रिलायंस कमर्शियल कारपोरेशन था। स्थापना कब हुआ था इसका, 1966 में। संस्थापक कौन थे, धीरू भाई अंबानी जी थे। मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में है। प्रमुख व्यक्ति इस समय कौन है, वर्तमान की बात हो रही है, मुकेश अंबानी जी हैं। क्या है, अध्यक्ष एवं MD हैं, इनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो इतना रिलायंस के बारे में हम लोग जान चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। हाल ही में कौन ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के विकास के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी पर सलाहकार समूह में नियुक्त हुए हैं। हाल ही में कौन ADB के विकास के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी पर सलाहकार समूह में कौन नियुक्त हुए हैं, सुनील कुमार जी, आलोक कुमार जी, रजत शर्मा जी, इनमें से कोई भी नहीं। उत्तर हो जाएगा यानी कि आलोक कुमार जी नियुक्त हुए हैं। तो चित्र में देख सकते हैं, ये है आलोक कुमार जी, यही नियुक्त हुए हैं। प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। अन्न भारत योजना। ठीक है, अन्न भारत योजना, चावल की कमी और चुनौतियों का सामना कौन राज्य शुरू किया है, अन्न भाग्य योजना, सॉरी भारत नहीं है, अन्न भाग्य योजना है, कौन राज्य शुरू किया है, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। 9वें का उत्तर जाएगा कर्नाटका ने हाल ही में अन्न भाग्य योजना शुरू किया है। तो ये है इंडिया का मैप, और इंडिया के मैप में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे है कर्नाटका, राजधानी क्या है, बेंगलोर है। ठीक है, इसने शुरू किया है। तो मुख्यमंत्री सिद्धरामैया यानी कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी ने अन्न भाग्य योजना के लिए आवश्यक मात्रा में चावल खरीदने की राज्य की क्षमता के बारे में चिंता व्यक्त की है। यानी कि यहाँ पे चावल की कमी महसूस की जा रही है और चावल खरीदने की बात कही जा रही है, उसके लिए अन्न भाग्य जो है योजना शुरू किया गया है। तो कर्नाटक के बारे में बात हो रही है, तो कर्नाटक के बारे में थोड़ा जान लीजिए। 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ है। राजधानी क्या है, बेंगलोर है। सबसे बड़ा शहर भी बेंगलोर है। जिले कितने हैं, 31 हैं। राज्यपाल कौन है, थावर चंद्र गहलोत जी हैं। मुख्यमंत्री कौन है, बसवराज बोम्बई जी हैं। और विधानमंडल में द्विसदनीय है। विधान परिषद में 75 सीटें हैं, विधानसभा में 224 सीटें हैं। संसदीय क्षेत्र राज्यसभा में 12 सीटें, लोकसभा में 28 सीटें हैं। उच्च न्यायालय कहाँ है, उच्च न्यायालय क्या नाम क्या है, कर्नाटक उच्च न्यायालय नाम है इसका। राजभाषा क्या है, कन्नड़ है कर्नाटक का। साक्षरता 2011 के सेंसस के अनुसार 75.36%। और लिंग अनुपात क्या है, 973 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। तो ये सब जो है कर्नाटक के बारे में जानकारी है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। किस लेखक ने प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023 जीता है। हाल ही में किस लेखक ने प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023 जीता है। चेतन भगत जी ने, सलमान रश्दी ने, जावेद अख्तर ने, इनमें से कोई भी नहीं। 10वें का उत्तर हो जाएगा कि सलमान रश्दी साहब ने हाल ही में जर्मन शांति पुरस्कार 2023 जीता है। तो ये है सलमान रश्दी साहब, चित्र में देख सकते हैं आप इनको। तो रश्दी साहब का जन्म कब हुआ है, 19 जून 1947 को बॉम्बे यानी कि अब मुंबई हो गया, वहाँ पे हुआ था। सलमान रश्दी का नाम जो है दुनिया भर में उनके 1988 के उपन्यास द सैटेनिक वर्सेज के लिए जाना जाता है। ठीक है, उनके कुछ फेमस उपन्यास हैं, उनको जान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे गए हैं।
मिडनाइट चिल्ड्रन है, सेम है, स्टैनिक वर्सेस है, ये फेमस है बहुत, और ये भी पहला वाला भी। हरनूज एंड सी ऑफ स्टोरीज, मुर्श लास्ट साई बुक बाई सलमान रफ्दी, ग्राउंड बीनीथ हर फीट, ठीक है। फ्यूरी, सेलिमार एंड क्लाउन, इन रिच ऑफ फ्लोरेंस, ठीक है। द 2 ईयर 8 month and 2890, गोल्डन हाउसेस, क्वेंचेट बुक एंड विक्ट्री सिटी, ठीक है। तो ये जो है इतनी सारी जो है इनके नॉवल फेमस हैं। प्रश्न संख्या 11 पे आते हैं। 45वां यूरोपियन निबंध पुरस्कार किसने जीता है? किसने जीता है 45वां यूरोपियन निबंध पुरस्कार किसने जीता है? चेतन भगत जी ने, सलमान रश्दी ने, जावेद अख्तर ने, अरुंधति राय जी ने। तो 11 का उत्तर जाएगा यानी कि अरुंधति राय जी ने 45वां यूरोपियन निबंध पुरस्कार जीता है। तो चित्र में देख सकते हैं ये अरुंधति राय जी, और किसके लिए जीता है? तो आज़ादी जो इनका नोवेल आया था इसी के लिए जीता है इन्होंने। लेखिका और कर्ता अरुंधति राय जी ने उनके नवीनतम निबंध आज़ादी के फ्रांसीसी अनुवाद के अवसर पर आजीवन उपलब्धि के लिए 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको? अरुंधति राय जी को। आज का अंतिम प्रश्न है, पेटेरी ओर्पो को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? पेटेरी ओर्पो जी को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? स्कॉटलैंड, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, इनमें से कोई भी नहीं। तो 12 का उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि फिनलैंड का पेटेरी ओर्पो को वहाँ की संसद ने नया प्रधानमंत्री चुना है। तो ये है, चित्र में देख सकते हैं पेटेरी ओर्पो जी, इन्हीं को चुना गया है। तो फिनलैंड के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लीजिए। राजधानी और वहाँ का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? हेलेंस्की है, ठीक है। राजभाषा क्या है? फिनिश है और स्वीडिश है। धर्म क्या है? लुथेरन है, मेन रूप से लुथेरन वहाँ पर रहते हैं। राष्ट्रपति कौन है? साउली निनिस्तो। तो इसी के साथ जो है आज का हमारा क्या होता है, सेशन समाप्त होता है। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।